नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले आज की सुबह में वो खबर आपको देंगे जिसका इंतजार हर किसी को है। जी हां, कोरोना की वैक्सीन। हम और आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये वैक्सीन आएगी। तो आपको ये बता दें कि कल प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन को लेकर ही दौरा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद हैदराबाद और फिर पुणे की सारी लेबोरेटरीज का दौरा किया, जहां पर उन्होंने साइंटिस्ट से न सिर्फ बात की बल्कि कितनी जल्दी वैक्सीन आएगी और कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचेगी, इसके बारे में भी पूरी रूपरेखा समझी। यह दृश्य दुश्मन को हुनर से हराने वैज्ञानिक दिन रात वायरस को मात देने के युद्ध में खुद को झोंके हुए। वैक्सीन की संजीवनी लगभग तैयार कर ली है। इंतजार का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं। पीएम ने वैक्सीन पर वैज्ञानिकों के शोध पर करीबी नजर बनाए रखने की बात 4 दिन पहले कही थी और आज वो खुद 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम ने रेस में शामिल 3 वैक्सीन की तैयारी को बारीकी से समझा। अपनी वैक्सीन यात्रा में सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस कैडिला पहुंचे, जहां स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पीपी किट समेत सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ प्रधानमंत्री ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। पीएम ने वैज्ञानिकों से वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा भी की। जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव डी का फिलहाल पहले फेज का ट्रायल खत्म हो चुका है और दूसरे दौर के ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, यानी वैक्सीन तीसरे और फाइनल ट्रायल के लिए तैयार है। करीब 1 घंटे की ये मीटिंग उनकी हुई, जो कि जायडस कैडिला के सीएमडी पंकज पटेल और जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च टीम यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ ये वैक्सीन हुई। और साथ ही ये वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो ये वैक्सीन क्योंकि बताया यही जा रहा है कि ये 2nd स्टेज में है और 2nd स्टेज के बाद इसका 3rd ट्रायल जो है वो दिसंबर में शुरू होगा। तो ये वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी, साथ ही ये वैक्सीन बाजार में आएगी तो इसके बाद क्या ये वैक्सीन कितने टेम्परेचर में रहेगी, ये पोस्ट वैक्सीन होगी, प्री वैक्सीन होगी, ये सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई। अहमदाबाद की स्वदेशी वैक्सीन की बात पूरी हुई तो पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख किया। यहाँ एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल अपने आखिरी दौर में है। यह वजह है कि पीएम ने यहाँ वैज्ञानिकों से कोवैक्सीन के स्टेटस को तफ्तीश से समझा। भारत बायोटेक के लैब भी पहुंचे और रिसर्चर से सीधी बात की। पीएम जानते हैं कि अगर कोवैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैक्सीन के स्वदेशी होने की वजह से पीएम की स्वदेशी मुहिम को तगड़ा बूस्टर मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक एक्सपर्ट, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत को समझा और फिर पुणे में दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करार किया है। यहाँ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही। हालांकि कंपनी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक बार फिर फेज 3 का ट्रायल कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।